तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे मैं हल्क बनी। हाँ, वो कहानी जानने के लिए पिछला वीडियो देखो। इस वीडियो में रेफरेंस के तौर पर बस इतना ही। तो जैसा कि मैं बता रही थी, मेरा नाम है जेनिफर वॉल्ट्रेस और अब मैं एक हल्क बन चुकी हूँ। वैसे वेट, मेन चीज तो भूल ही गई। यप, सही समझे। द वॉचर प्रेजेंट्स अ वेब सीरीज सी हल्क अटॉर्नी एट लॉ एपिसोड 2। तो कोर्ट रूम में उस कांड के बाद मुझे लगा कि अब क्योंकि लोगों को मेरी असलियत पता लग चुकी है तो वो मेरा स्वागत फूलों से करेंगे, रोड पर मेरे लिए रेड कारपेट बिछाएंगे, क्योंकि आमतौर पर सुपर हीरोज के साथ ऐसा ही किया जाता है। पर सालों ने मेरे केस में वक्त, जज्बात और मेरी जिंदगी तीनों बदल दिए। आई मीन, लोगों की जिंदगी बचाने का मुझे यह सिला मिला। मुझे मेरे ही ऑफिस से धक्के मारकर निकाल दिया गया। सॉरी, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, पर हाँ, ये बात झूठ नहीं है कि उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। ओह शिट, अब मेरे लोन का क्या होगा? मैं तो सड़क पर आ जाऊंगी। हाँ, पता है आप क्या सोच रहे हो, यही ना कि मैं ओवर एक्टिंग कर रही हूँ। पर नहीं, ये बात झूठ नहीं है। मैं सही में सड़क पर आने वाली हूँ, क्योंकि मेरी एजेंसी के साथ साथ शहर के बाकी एजेंसीज ने भी मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। पैसे से तो छोड़ो, कोई मुझे फ्री में भी काम देने को तैयार नहीं है, क्योंकि सभी को लगता है कि मैं भी ब्रूस की तरह एक मॉन्स्टर हूँ। आई मीन, हाँ, ये बात सच है कि ब्रूस की सभी इज्जत करते हैं और उसे अपना सुपर हीरो मानते हैं, पर ये अभी की बात है। पास्ट में उसने जो किया है, पब्लिक उसे अभी भी भूली नहीं है, क्योंकि वो सब एक भयंकर सपने से कम नहीं था। खैर, मुझे अब पता चल गया कि सुपर हीरोज पब्लिक से दूर क्यों रहते हैं और स्पाइडरमैन मास्क क्यों पहनता है, क्योंकि पब्लिक अपने बीच सुपर हीरोज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। साले चलते हैं सब। वैसे मैं कोई लावारिस नहीं हूँ, मेरी भी एक फैमिली है। तो दुनिया के बाकी लोगों की तरह मैं भी अपने दुख को कम करने के लिए अपनी फैमिली के पास आ गई। और आपको ये जानकर हैरानी नहीं होगी कि जैसा इस सिचुएशन में आपके साथ होता है, वही चीज यहाँ मेरे साथ भी होती है। नौकरी छूटने के लिए मेरी फैमिली भी एक टिपिकल फैमिली की तरह मुझे भर भर कर ताने सुनाती है। वो भी इतना कि बस कानों से खून नहीं निकला, उसका शुक्र है। खैर, आप कोई सुपर हीरो हो या कोई विलन, आपको आपके चाहने वाले मिल ही जाते हैं। ये जिसे आप देख रहे हैं, इनका नाम है मिस्टर हॉलीवे, और ये चाहते हैं कि मैं इनकी लॉ एजेंसी ज्वाइन कर लूँ। बताओ, अब भला ये कोई बात हुई? रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ऑफ कोर्स मैं इनकी एजेंसी ज्वाइन करूंगी, क्योंकि आखिर सवाल इज्जत की नहीं थी। इस वक्त मेरे लिए लोन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ये बात भी है कि मैंने इन्हें पिछले केस में हराया था, ऑफ कोर्स जब मैं दूसरी एजेंसी में थी, जिस वजह से मुझे लग रहा था कि इन्होंने मुझे मेरे टैलेंट की वजह से काम दिया है। पर नहीं, मैं गलत थी। इन्हें मुझसे नहीं, मेरे हल्क से मतलब है। वैसे इनके नजरिए से देखा जाए तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर इन्हें लॉयर ही चाहिए होगा तो शहर में मुझसे भी बेहतर लॉयर इन्हें चने के भाव में मिल जाएंगे। तो इन्हें मेरा हल्क इसीलिए चाहिए क्योंकि इन्होंने एक नया लॉ डिवीजन बनाया है, जहां सिर्फ सुपर हीरोज के लफड़े सलटाए जाएंगे, और मैं यानी सी हल्क, यस, मेरे फैंस ने मुझे यही नाम दिया है। तो सी हल्क उस डिवीजन का चेहरा बनेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक सुपर हीरो ही दूसरे सुपर हीरो या फिर एक सुपर विलन का दर्द समझ सकता है। वैसे आपको एक बात पता है, सुपर हीरोज की लाइफ ही पनौती होती है। अब एग्जांपल में मुझे ही देख लो, अभी नौकरी मिली नहीं कि नौकरी जाने की भी नौबत आ गई। इस बंदे को भी आप जानते ही होंगे। वैसे जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि ये है एमिल ब्लॉन्स्की, एके एबोमिनेशन। कुछ सालों पहले इस बंदे ने मेरे भाई यानी ब्रूस को मारने की कोशिश की थी, वो भी जान से। वैसे वो फाइट कमाल की थी। खैर, तो उस बंदे का केस मैं कैसे लड़ सकती हूँ जिसने मेरे भाई को मारने की कोशिश की है? तो एज एक्सपेक्टेड हमारी इस बात पर बहस होती है और मुझे साफ साफ कह दिया जाता है कि अगर मैं ये केस नहीं लड़ी तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। शायद इसे ही धमकी कहते हैं। तो धमकी मिलने के बाद मुझे ना चाहते हुए भी उससे मिलने जाना पड़ता है, आई मीन ब्लॉन्स्की से। और हैरानी की बात यह थी कि उससे बात करने पर मुझे ऐसा सच में महसूस हुआ कि ये बंदा सुधर चुका है और मुझे इसके लिए केस लड़ना चाहिए। पर हाँ, ये बात भी मैं इग्नोर नहीं कर सकती थी कि इसने बैनर को मारने की कोशिश की थी, तो एक परिवार होने के नाते उसकी मंजूरी भी जरूरी है। अगर वो मुझे इस बंदे का केस लड़ने से मना करेगा तो मैं नहीं लड़ूंगी। हाँ, वो बात अलग है कि मुझे ढेर सारा लोन चुकाना है, वरना मैं सड़क पर आ जाऊंगी। पर कोई ना, सह लेंगे थोड़ा, बिकॉज वंस अ लीजेंड सेड फैमिली इज इंपॉर्टेंट। तो ब्लॉन्स्की से मिलने के तुरंत बाद ही मैंने हल्क को कॉल कर दिया, और मैं तो यहाँ हैरान ही हो गई। जिस हल्क को उसके गुस्से के लिए जाना जाता है, उसने बिना कोई सवाल किए मुझे ये केस लड़ने की इजाजत दे दी। कहा था ना, एक सुपर हीरो ही एक सुपर हीरो का दर्द समझ सकता है। वैसे उसके इतने बड़े एहसान के लिए मैं उसे थैंक्स तक नहीं कह पाई, क्योंकि अचानक हमारा फोन कट हो गया, जैसे वो किसी स्पेसशिप पर हो और कहीं दूर जा रहा हो। शायद हल्क 3 की तैयारी चल रही है। खैर, फिलहाल मेरे स्टोरी पर ही रहते हैं। तो मैंने खुशी खुशी इस केस के लिए हाँ कर दी, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं ये केस जीत जाऊंगी, या शायद नहीं भी, क्योंकि अभी न्यूज मिली है कि कुछ दिनों पहले एबोमिनेशन ने एक अंडरग्राउंड फाइट में हिस्सा लिया था। पर एक मिनट, ये कैसे पॉसिबल है? वो तो कई सालों से जेल में बंद है। ये जर्नी इतनी भी आसान नहीं होने वाली है जितना मैंने सोचा था। खैर, आगे की कहानी तो आपको अगले हफ्ते ही पता चलेगी। तब तक के लिए वेट एंड वॉच। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।